आइए बात करते हैं औरंगजेब की। अपने पिता शाहजहां को जेल में डालने के बाद और अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करने के बाद औरंगजेब राजगद्दी में बैठा। ही सक्सीडेड द थ्रोन। नाउ इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663 बट रिपेल्ड अगेन इन 1680s। नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा आज नेपाल के आसपास का एरिया है, यहाँ पर अहोम्स को औरंगजेब ने हरा दिया था, लेकिन इन्होंने 1680 में फिर से रिबिलियन कर दिया, फिर से विद्रोह कर दिया। Campaigns in the northwest against the Yusufzai and the Sikhs were temporarily successful. नॉर्थ वेस्ट मतलब जो आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एरिया है, यहाँ पर यूसुफजई ट्राइब्स और सिखों के ख़िलाफ़ इनकी जो कैंपेन थी वो सक्सेसफुल रही थी, लेकिन ये टेम्परेली सक्सेसफुल रही थी। ये वही यूसुफजई ट्राइब है जिससे मलाला यूसुफजई नोबल पीस प्राइज़ विनर बिलोंग करती हैं। Mughal intervention in the succession and internal politics of राठौर राजपूत of मारवाड़ led to their rebellion। यहाँ पर जो राठौर राजपूत थे मारवाड़ के, इन्होंने रिबिलियन कर दिया था और इसका कारण ये था कि वो उनकी मतलब जो औरंगजेब थे ये इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे थे और सक्सेशन को लेकर भी ये काफ़ी पॉलिटिक्स कर रहे थे। इसी वजह से इन्हें राजपूत का रिबिलियन देखना पड़ा। कैंपेन्स द मराठा चीफ्टेन शिवाजी वॉज इनिशियली सक्सेसफुल। इन्होंने फिर कैंपेन्स लॉन्च की मराठा सरदार शिवाजी के खिलाफ और ये इनिशियली सक्सेसफुल भी रही थी। बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन अगेंस्ट मुगल्स। बाद में औरंगजेब ने शिवाजी की काफ़ी इंसल्ट की और इसके बाद वो वहाँ से भाग निकले, मतलब आगरा से भाग निकले। इसके बाद उन्होंने खुद को एक इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर दिया और उसके बाद इन्होंने अपनी कैंपेन्स स्टार्ट की थी अगेंस्ट द मुगल्स। नाउ प्रिंस अकबर रीबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम मराठास एंड डेक्कन सल्तनत। ही फाइनली फ्लैड टू सफाविद ईरान। यहाँ पर भी जैसा पहले से चला आ रहा था, औरंगजेब के लड़के अकबर ने भी इनके खिलाफ रिबिलियन कर दिया था, जैसा इन्होंने अपने पिता शाहजहां के खिलाफ रिबिलियन किया था। लेकिन यहाँ पर जो अकबर था, इसे सपोर्ट मिला हुआ था मराठास से और डेक्कन सल्तनत से। एट लास्ट ही फाइनली फ्लैड टू सफाविद ईरान और आखिर में ये सफाविद ईरान भाग गया। आफ्टर अकबर्स रिबिलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। अब यहाँ पर जो अकबर था इसने रिबिलियन किया था और औरंगजेब ने गुस्से में आकर डेक्कन सल्तनत जो कि अकबर का सपोर्ट कर रही थी उसके खिलाफ आर्मीज भेज दी। एज अ रिजल्ट बीजापुर वॉज अनेक्स्ड इन 1685। 1685 में बीजापुर को अनेक्स कर लिया गया एंड गोलकोंडा इन 1687 और गोलकोंडा को अनेक्स कर लिया गया 1687 में। फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज्ड कैंपेन्स इन द डेक्कन अगेंस्ट मराठा हु स्टार्टेड गोरिल्ला वारफेयर। अब 1698 के बाद औरंगजेब ने पर्सनली उन कैंपेन्स को मैनेज किया जो कि मराठाओं द्वारा की जा रही थी। यहाँ पर जो मराठा थे वो गोरिल्ला टैक्टिक्स को अपना रहे थे। गोरिल्ला टैक्टिक्स एक काइंड ऑफ वॉरफेयर है जो कि यूज़ किया जाता है। यहाँ पर सीधे फेस टू फेस लड़ाई नहीं होती, यहाँ सरप्राइज अटैक कर दिए जाते हैं दुश्मन के कैंप पर। औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द rebellion in North India of the Sikhs, Jats and Satnamis in the north east of Ahoms and in the Deccan of Maratha। औरंगजेब को और भी ज़्यादा रिबिलियन फेस करने पड़े थे। नॉर्थ इंडिया में सिख्स, जाट और सतनामीज से, नॉर्थ ईस्ट में अहोम से और डेक्कन में मराठास से। और यहीं पर जो मुग़ल का सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर था औरंगजेब, इसकी डेथ हो जाती है और इसके बाद जो इनके सक्सेसर थे वो काफ़ी वीक थे, वो इतने पावरफुल नहीं थे जो इनसे पहले के मुग़ल एम्परर्स थे। हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट हिज सन। और जो औरंगजेब के लड़के थे इनके बीच में भी सक्सेशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स चालू था।